नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन समस्त शिक्षकगण जो इस देश का भविष्य हम सब बच्चों का भविष्य संवारने में हम सब बच्चों का भविष्य का एक सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, उनको हम सत सत नमन करते हैं। मेरा उनका सत सत प्रणाम। आज 5 सितंबर जिसे हम टीचर दिवस के रूप में मनाते हैं, हम उन सभी शिक्षकों को, हम उन सभी श्रोताओं को, सभी व्यक्तियों को याद करेंगे जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला। हम उन सभी शिक्षक को याद करेंगे जो हमें कुछ सिखाएं। आप भी अपने टीचर को याद करिए, आप भी अपने गुरुजन को याद करिए। तो चलिए हम अपने गुरुजन का याद करते हैं, क्योंकि गुरु का जो पद होता है वो शायद माता पिता से ही बड़ा होता है। वैसे में तो माता पिता का पद भगवान के बराबर दिया गया है, माता पिता की भगवान की माता दिया गया है, लेकिन यदि गहराइयों से हम देखें तो गुरु भी भगवान से कम नहीं है, भगवान से बड़ा ही है गुरु। यदि आपके पास गुरु आ गए, भगवान आ गए, तो आप ऑब्वियसली भगवान को ही गोड़ लगिएगा, क्योंकि आपके जहन में डाल दिया गया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो इंसान है वो भगवान है। लेकिन मैं कह देता हूँ आपसे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो इंसान है वो गुरु है और माता पिता है। फर्स्ट नंबर माता पिता और सेकंड नंबर गुरु है। तो दोस्तों, ये गुरु जो होते हैं ना, गुरु के अलावा आपके जीवन में कोई बाधा ही नहीं आ सकती है। गुरु जो है वो आपको आपकी परेशानियों को सॉल्व करता है, आपकी समस्याओं का हल करता है, आपके अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाता है, आपकी हौसलों को बढ़ाता है, आपको सच्चे राह पे चलना सिखाता है, आपको जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाता है। ये तभी संभव है जब एक आपके पास गुरु है। जब ये तभी संभव है जब आपके पास एक गुरु है। तो आप अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, आदर कीजिए। चलिए हम अपने गुरुजनों को आदर करते हैं। हम अपने गुरुजनों को एक छोटा सा क्लिप, एक छोटा सा वंदना के साथ अपने गुरु को हम याद करते हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए, अपने आंख बंद कर लीजिए और अपने गुरु को अपने दिल में, अपने दिमाग में उनके चेहरों को याद करके उनको नमन कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कितने लोग कहते हैं कि हमारे गुरु तो हमें सम्मान ही नहीं देते हैं, हमारी परेशानियों का सॉल्व ही नहीं करते हैं, हमारे गुरु तो हमको कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गुरु आपकी परेशानियों को सॉल्व नहीं करता है, जो गुरु आपको सम्मान नहीं देता है, जो गुरु आपको समझता नहीं है, जिस गुरु को आप सम्मान नहीं देते हैं, जिस गुरु को आप समझते नहीं हैं, जिस गुरु को आप आदर नहीं करते हैं, आदर भाव से नहीं करते हैं, प्रेम भाव से नहीं पहचान पाते हैं, वो गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यदि है भी तो अधूरा है। यदि वह गुरु और शिष्य का रिश्ता है भी तो अधूरा है। मैं आपको बता दूं, गुरु और शिष्य का रिश्ता वही होता है जो एक दूसरे को मेल खाए। तो आप अपने गुरु का आदर करिए, उस रिश्तों को मजबूत बनाइए। मजबूत तब बनेगा जब आप अपने गुरु को आदर करिएगा, अपने गुरु को सम्मान दीजिएगा। लेकिन इतने सारे बातों के बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये गुरु तो अच्छे नहीं है, ये फलाना गुरु तो अच्छे नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई गुरु खराब नहीं होता है। आपकी नजरिया खराब होती है, कोई गुरु खराब नहीं होता है। यदि कोई गुरु कहने लायक बन गया, यदि जिसको आप गुरु बना लिए, तो समझिए कि वो आपको कुछ न कुछ अच्छा दे ही रहा है। गुरु कभी खराब नहीं देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आज 5 सितंबर है, तो
आज 5 सितंबर को ही हम टीचर दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों नहीं 2 सितंबर को मनाते हैं? क्यों नहीं 2 अक्टूबर, क्यों नहीं 15 अगस्त को ही शिक्षक दिवस मना लेते हैं? तो मैं आपको एक कहानी छोटा सा सुनाना चाहूंगा, रियल घटना सुनाना चाहूंगा कि कुछ बच्चे अपने टीचर के जन्मदिन पर उनको विश करने के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, उनको विश करने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं। टीचर ये सब देखकर, रात्रि का समय होता है, बच्चे अंदर जाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी बर्थडे, आपका जन्मदिन मुबारक हो। शिक्षक देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर क्यों, मेरा ही क्यों? क्या मैंने ही पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ाई है? क्या मैंने ही पूरे इंडिया के बच्चों को शिक्षा दी है? क्या मैंने उनके सुनहरे भविष्य की कामना की है? पूरे इंडिया के बच्चों को, पूरे इंडिया के लाखों टीचरों का हाथ है, लाखों टीचरों, हजारों टीचरों की साथ है। तो क्यों ना इस 5 सितंबर को सारे टीचरों को हम विश करें, क्यों ना हम सारे टीचरों को याद करें, और इसी 5 सितंबर के अवसर पे हम सारे टीचरों को याद करते हैं और टीचर दिवस के रूप में मनाते हैं। पता है वो गुरु कौन थे? पता है वो पूजनीय गुरु कौन थे? वो गुरु थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांतियां फैलाई। तो चलिए आज हम अपने इन गुरु को सत नमन करते हैं। तो चलिए हम इन गुरु को माला डाल करके माता सरस्वती को भी हम नमन करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम सत प्रणाम करते हैं, और माता सरस्वती जिन्होंने विद्या की दाता बोला जाता है, इनको भी हम अपने चरणों में, उनकी चरण को हम स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों, इतना सबके बावजूद कहा जाता है, इतना सबके बावजूद भी कहा जाता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कि शिक्षक दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1967 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हुई बैठक के द्वारा एक विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर के शिक्षकों के समस्याओं का समाधान निकाला गया, उनकी परेशानियों को ढूंढा गया और उनको सुविधा दी गई। उस रूप में भी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो अपने शिक्षकों के लिए, अपने इन गुरुओं के लिए, अपने सारे गुरुओं के लिए मैं एक छोटी सी लाइन रखना चाहूंगा कि जो बनाए हमें इंसान और दे हमें गलत सही की पहचान, जो बनाए हमें इंसान और दे हमें गलत सही की पहचान, देश को उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम, हम करते हैं सत सत प्रणाम, हम करते हैं सत सत प्रणाम। जय हिंद।